गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अबाउट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि सिटीजन्स के जो बेसिक राइट्स हैं उनके बारे में आज के वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन इज फंडामेंटल राइट्स आर इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से पार्ट के अंदर आते हैं फंडामेंटल राइट्स। तो फंडामेंटल राइट्स जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में कवर होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फंडामेंटल राइट्स आर कवर्ड अंडर विच आर्टिकल्स। भाई पार्ट 3 में तो आता है, लेकिन पार्ट 3 के कौन से आर्टिकल्स के अंदर आता है। तो आर्टिकल 12 to 35 जो है वो बताते हैं अबाउट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन्स। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स आर देयर एट प्रेजेंट। अभी टोटल कितने फंडामेंटल राइट्स हैं? 6 फंडामेंटल राइट्स। 7th वाला जो था राइट टू प्रॉपर्टी वो 1978 के अमेंडमेंट में हटा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच आर्टिकल्स डील विद द राइट टू इक्वलिटी। राइट टू इक्वलिटी कौन से आर्टिकल में आती है? राइट टू इक्वलिटी आती है आर्टिकल 14 to 18, जिसमें कि 14 to 18 आर्टिकल जो है वो हमको सोशल एंड लीगल इक्वलिटी प्रोवाइड कराता है हमारी कंट्री में, और ये इंश्योर करता है कि कोई भी डिस्क्रिमिनेशन कंट्री में या कंट्री के सिटीजन्स के साथ ना हो। नेक्स्ट इज विच आर्टिकल अबॉलिशेस द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी कौन से आर्टिकल के अंदर आता है? आर्टिकल 17। अनटचेबिलिटी कौन से आर्टिकल के अंदर अबॉलिश होता है? आर्टिकल 17। नेक्स्ट इज विच आर्टिकल गारंटीज फ्रीडम ऑफ स्पीच। फ्रीडम ऑफ स्पीच, भाई मेरे पास अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस करने का राइट है, ये कौन सा आर्टिकल हमें बताता है? आर्टिकल 19। ये पता होना चाहिए, तभी तो आप लोग अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस कर पाओगे। और कोई अगर आपको रोकेगा तो आप क्या बोलोगे? भाई हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 19 कहता है कि मेरे पास क्या है? फ्रीडम ऑफ स्पीच है, मैं अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस कर सकता या कर सकती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच आर्टिकल प्रोटेक्ट्स लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। कौन सा आर्टिकल है जो किसी के लाइफ और उसकी पर्सनल लिबर्टी को प्रोटेक्ट करता है? दैट इज द आर्टिकल 21, यानी कि वो बताता है इस आर्टिकल के अंदर क्या क्या आ जाते हैं? प्राइवेसी, क्लीन एनवायरनमेंट और किसी सिटीजन की डिग्निटी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज trafficking and forced labor are banned under which article। ह्यूमन trafficking और forced labor कौन से आर्टिकल के अंदर बैन किया जाता है? दैट इज द आर्टिकल 23, यानी कि जो बताता है कि आप कोई भी ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं कर सकते हो। अच्छा, ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मतलब क्या होता है? फोर्स्ड लेबर, भाई तुम जानबूझकर किसी के साथ काम नहीं करवा सकते हो, ठीक है, या फिर आप उसको एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच आर्टिकल प्रोहिबिटेड्स चाइल्ड लेबर इंडस्ट्रीज। कौन सा आर्टिकल है जो बताता है कि भाई इंडस्ट्रीज के अंदर 14 साल से कम उम्र के बच्चे काम नहीं कर सकते? दैट इज द आर्टिकल 24। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रीडम ऑफ रिलीजन प्रोवाइडेड अंडर विच आर्टिकल। फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फ्रीडम ऑफ रिलीजन कौन से आर्टिकल को में आता है? दैट इज द आर्टिकल 25 to 28। आर्टिकल 25 से 28 हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का बताता है कि आपके पास क्या है? आपके पास राइट टू रिलीजन है, आप किसी भी रिलीजन को फॉलो कर सकते हो, उनके कस्टम्स ट्रेडिशंस को फॉलो अप कर सकते हो। विच आर्टिकल लेट्स माइनॉरिटीज रन स्कूल। माइनॉरिटीज का मतलब क्या होता है? माइनॉरिटीज मीन्स जो कि नंबर में कम है। तो कौन सा आर्टिकल है जो बताता है कि माइनॉरिटीज अपने खुद के स्कूल्स चला सकते हैं? दैट इज द आर्टिकल 30। और ये कौन सा आर्टिकल है? ये कौन सा राइट है? ये राइट है कल्चर एंड एजुकेशनल
राइट, कल्चर एंड एजुकेशनल राइट के अंदर आता है आर्टिकल 30, जो कि बताता है कि माइनॉरिटीज जो है वो अपने खुद के स्कूल्स रन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच आर्टिकल प्रोवाइड्स कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। कौन सा आर्टिकल है जो कि बताता है आपके पास कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का मतलब क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का मतलब ये है कि अगर आपके को कोई राइट नहीं मिल रहा है, ठीक है, आपसे आपका राइट छीने जा रहे हैं, तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में अप्रोच कर सकते हो। दैट इज द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। और ये कौन से आर्टिकल में आता है? आर्टिकल 32, जो कि फंडामेंटल राइट का आखिरी आर्टिकल है। फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल कौन कहाँ से स्टार्ट होता है? 12 to 32 ना। सो 32 इज द लास्ट आर्टिकल ऑफ फंडामेंटल राइट्स, जो कि किसका है? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। नेक्स्ट इज हु कॉल्ड आर्टिकल 32 हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहले तो आर्टिकल 32 अभी अपन पीछे डिस्कस करके आए। आर्टिकल 32 कौन सा आर्टिकल को कहा जाता है, जल्दी बताओ? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। अच्छा, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज को और क्या कहा जाता है? हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है? आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि आर्टिकल 32 को हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसने कहा था? तो ये कहा था डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा घुमा के भी पूछा जा सकता है। ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है, हु कॉल्ड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है, विच आर्टिकल इज नोन एज द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, या फिर आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज को और क्या कहा जाता है। सो तो कॉन्सेप्ट यही है, क्वेश्चन कैसे भी पूछा जा सकता है। तो आपको याद क्या रखना है? आर्टिकल 32 को हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। आर्टिकल 32 कौन सा होता है? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। और इसको हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसने कहा था? डॉक्टर BR अम्बेडकर ने। अच्छा, कौन थे डॉक्टर BR अम्बेडकर? लास्ट वीडियोज हम लोग देख कर आए, बताओ फटाफट से। चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी। जिसको याद नहीं आया वापस जाओ, उन वीडियोस को देखो, क्वेश्चंस को रिवाइज करो, और जिनको याद आ गया बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हो आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट टू प्रॉपर्टी इज करंटली ओके। अपन ने पढ़ा था कि फंडामेंटल राइट्स कितने हैं? 6 है। उसमें फिर अपन ने एक पॉइंट पढ़ा कि जो 7th वाला आर्टिकल था राइट टू प्रॉपर्टी, उसे फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया था, राइट। तो अब उसको कौन से पार्ट के अंदर रखा गया है, कौन से राइट के अंदर रखा गया है? तो फंडामेंटल राइट तो वो है नहीं है, ठीक है, वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल भी नहीं है और फंडामेंटल ड्यूटी भी नहीं है। सो इट इज अ लीगल राइट। तो राइट टू प्रॉपर्टी क्या है? राइट टू प्रॉपर्टी इज अ लीगल राइट। और कब हुआ था ये अमेंडमेंट? 1978 के अंदर। 1978 में राइट टू प्रॉपर्टी को लीगल राइट में रखा गया था। अच्छा, कहाँ से निकाल के रखा गया था? फंडामेंटल राइट से निकाल के लीगल राइट्स में रखा गया था। नेक्स्ट, विच राइट परमिट सिटीजन टू मूव टू द सुप्रीम कोर्ट। बताओ फटाफट से, कौन सा राइट है जो आपको परमिट करता है कि अगर आपको राइट्स नहीं मिल रहे तो आप सुप्रीम कोर्ट अप्रोच कर सकते हो? कौन सा राइट है? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। कौन सा आर्टिकल में आता है? आर्टिकल 32। क्या कहा जाता है इसे? हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। किसने कहा था? BR अम्बेडकर। क्लियर? तो चलो फटाफट से इसका रिवीजन करते हैं, क्विक रिवीजन करते हैं। आर्टिकल फंडामेंटल राइट्स कौन से आर्टिकल्स के अंदर आता है?
आर्टिकल 12 टू 32, जिसमें से 12 जो है वो स्टेट्स को शो करता है और 32 जो है वो लीगल अथॉरिटीज़ को बताता है। आर्टिकल 14 से 18 जो है वो राइट टू इक्वलिटी के अंदर आता है, जो कि अनटचेबिलिटी और इक्वल राइट्स देता है एवरी सिटीजन्स को। नेक्स्ट आर्टिकल 19 टू 22 ये देता है राइट टू फ्रीडम। आर्टिकल 23 से 24 राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, इसके अंदर ह्यूमन ट्रैफिकिंग, फोर्स लेबर इंक्लूडेड है। नेक्स्ट आर्टिकल 25 टू 28 में राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, जिसमें कि आप कोई भी रिलीजन को फ्रीली प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल 29 टू 30 क्या बताता है? कल्चर एंड एजुकेशनल राइट्स। नेक्स्ट आर्टिकल 32 ये किस चीज़ को बताता है? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जिसे क्या कहा गया था? हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो आई होप ये वीडियो आप लोगों को बहुत हेल्पफुल रहेगी। आप लोग इसको फिर से देखो, अगर समझ में नहीं आ रहा तो दोबारा देखो, 3 बार देखो, 4 बार देखो, लेकिन अपने कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्लियर करो। और पहले की वीडियोस अगर आपने नहीं देखी है तो उनको भी आप लोग ज़रूर देखो। थैंक यू।